हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं वो टाइम आपके लिए शुभ हो। मैं इसके दिमान और आप देख रहे हैं शब्द मिक्सर जोगिंदरनगर बिकॉज आई लाइक लिव फ्रेंड्स। आजकल सर्दियों का मौसम है और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। पानी अगर गर्म करना हो नहाने के लिए तो अक्सर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। तो पानी को अगर आप चूल्हे में गर्म करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, और अगर आप गीज़र या हमाम वगैरह में यूज़ करते हैं तब भी ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम गीज़र में पानी गर्म करते हैं तो गीज़र से जो है बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। महीने के लास्ट में जो होता है वो बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आता है। तो सोलर वाटर हीटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है घर पे, क्योंकि अक्सर नहाने की प्रॉब्लम अब नहीं रहती है। पानी गर्म करने का कोई झंझट नहीं होता है, और ना ही बिजली की खपत होती है, और ना ही बिजली का कोई खर्चा आता है। जब चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में अगर धूप खिली हुई है तो आप दोपहर में, रात में या दूसरे दिन सुबह जब मर्जी नहा सकते हैं, बिना टाइम लगाए हुए और बिना बिजली खर्च किए हुए। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज की फिटिंग पे सोलर वाटर हीटर कैसे लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 200 लीटर सोलर वाटर हीटर फिट करने जा रहे हैं, और ये 500 लीटर टंकी का स्टैंड बनाया हुआ है। इसमें जो है हमारा सोलर वाटर हीटर का स्टैंड है जो कि एंग्लो में आता है, और ये हमारा स्टोरेज टैंक। और इसमें जो है हमारे 20 रोडें होती है जो कि पैनल होता है सोलर वाटर हीटर का, वो रखा हुआ है। तो ये देखिए विशाल ने ये एंगल चेक कर रहा है कि ये टेढ़े मेढ़े तो नहीं है एंगल वगैरह, और हमने इसका स्टैंड खोल दिया। इसके स्टैंड के अंदर हमें 1.5 फुट के 6 एंगल मिलते हैं, 2.5 फुट के, 3.5 फुट के और 4 फुट के, और 6 फुट के जो है हमें 3 एंगल मिलते हैं। तो जिस प्रकार से कंपनी ने एंगलों को काटा होता है और एक एक करके पीस बनाए होते हैं, वैसे ही हमें जो है बारीकी के साथ इन एंगलों को एक एक करके नट बोल्ट के द्वारा कसना होता है। अगर हम इनको सही जगह पे अगर कसते हैं तो हमारा जो स्टैंड होता है वो बहुत ही मजबूत बनता है। और साथ साथ में हम ये ख़ास बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ के लिए पैनल का जो स्टैंड बनाना है, वहाँ पे जो हम कई बार ऐसा प्लम्बर करते हैं या जो सोलर लगाते हैं वो उन नुकीले सिरे को ऊपर की तरफ पैनल की तरफ करते हैं, लेकिन हमें खासकर ये ध्यान रखना है कि नुकीले सिरे को ऊपर की तरफ नहीं करना है, पैनल की तरफ नहीं करना है, वो नीचे की तरफ ही रखने हैं। और साथ में हम 13 नंबर स्पैनर के साथ ही नट बोल्ट को साथ में टाइट करते रहेंगे, क्योंकि टाइट करने से हमारे जो है स्टैंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनता है, और हवा पानी के द्वारा जो है वो हिलता नहीं है। और अगर हमारा जो हवा से अगर हमारा स्टैंड जो होता है अगर हिल जाता है तो हमारे जो पैनल की जो रोडें होती है वो कांच की बनी होती है, तो उनमें क्रैकेज वगैरह आ सकती है और वो फ्यूज़ हो सकती है। तो इसलिए हमें खास कर ये ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए विशाल जो है हमारे बहुत ही बारीकी के साथ स्टैंड को चेक कर रहे हैं और बहुत ही तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, तो आइए दिखाते हैं आपको फिर आगे। तो देखिए लगभग हमारा जो है वो स्टैंड जो है कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जो है इसके ऊपर जो है स्टोरेज टैंक को फिट करेंगे। तो ये हमारा स्टोरेज टैंक है जो कि 200 लीटर का है, और इसमें 20 सुराख दिए हुए हैं जहाँ पे हमारी 20 जो सोलर पैनल है वो लगेंगे, और ये हमारी बाशलें दी हुई है। तो देखिए ये जो सुराख होते हैं इनमें हमें एक ख़ास कर बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें जो फोम होता है और आगे जो बाशल दी होती है वो बाशल हमारी सही हो, क्योंकि अगर हमारी बाशल सही होगी तो वहाँ से लीकेज वगैरह नहीं आएगी। और ये जो हमारी कोलियाँ टाइप दी होती है इन्होंने, ये हमें Don't wanna overthink it, baby.
की बनी होती है, तो हमें इसका खास कर ध्यान रखना पड़ता है कि ये टूटे ना। अगर एक भी रोड पैनल हमारा टूट जाता है तो हमारा जो सोलर है वो अनकम्प्लीटेड होगा। तो इसके लिए हमें या तो हमें रोड लाने पड़ेगी या तो हमें फिर से सोलर पैनल को सारा का सारा खोलना पड़ेगा। और जो हमारी एक रोड है वो हमारी 1000 से लेके 1500 रुपये तक आती है। तो देखते रहिए, बस ऐसे ही हम धीरे धीरे करके 20 की 20 रोडों को लगा देंगे। जैसे ही हमारा सोलर पैनल का काम जो है कंप्लीटेड होगा, उसके बाद हम जो है टैंकी से इसको इनलेट का कनेक्शन देंगे और आउटलेट का कनेक्शन भी फिर देंगे। तो हमें खासकर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसका इनलेट होता है सोलर वाटर हीटर का, वो नीचे की तरफ होता है और जो आउटलेट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। कई बार प्लम्बर ऐसा काम कर जाते हैं कि ऊपर की तरफ इनलेट का कनेक्शन दे देते हैं और नीचे की तरफ जो है वो आउटलेट का कनेक्शन देते हैं। फिर जो होता है, फिर ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा जो पानी है वो गर्म नहीं हो रहा है। गर्मियों में भी पानी उनका गर्म नहीं होता है कि गर्म पानी जो होता है वो हल्का होता है और जो ठंडा पानी होता है वो भारी होता है। तो भारी होने के साथ वो ठंडा पानी नीचे रहता है और गर्म पानी हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है। तो इसलिए इसका जो आउटलेट होता है वो ऊपर की तरफ दिया होता है। तो देखिए हमने ये स्टैंड और टैंकी को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए हमने कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये हमने जो कनेक्शन दिया हुआ है सोलर पैनल में, तो नीचे से हमने जो है इसका इनलेट दिया हुआ है और ऊपर से जो है इसका आउटलेट दिया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब प्लम्बिंग सर्विस जोगिंदर।